सियासत हो या क्राइम, सामाजिक सरोकार हो या राजनीति, घोटाला हो या बयान, हर तरह के खबरों का गुलदस्ता सिर्फ तहलका न्यूज पर। तहलका न्यूज रखे सारी खबरों को सबसे आगे, सिर्फ खबर ही नहीं, भरोसा भी। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय। तहलका न्यूज की तरफ से सभी तहलका न्यूज देखने वाले सभी दर्शक भाइयों का, सभी अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं सलाहाबाद मोड़ के पास एक भवन पे खड़ा हूं, जहां हमारी मुलाकात किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बंटी राय से हुई है और उन्हीं के सहयोगी भाजपा के किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अवधेश राय जी से। अब हम सीधे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के श्री बंटी राय के सम्मुख उपस्थित हो रहा हूं। वो अपना नाम, पद, कद बताएंगे और मेरे एक सवाल का जवाब देंगे कि इस समय सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर जो विपक्षियों का प्रहार है, 100 को गिनने को लेकर, उस संबंध में क्या कहना है। उससे पहले आप अपना परिचय बताइए। मैं विनय कुमार राय, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश। विपक्षियों का यह सवाल उठाना मेरे समझ से यह लाजिमी है, क्योंकि जिस समय विपक्षी दलों ने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश की बागडोर सौंपी थी, उस समय सेना के पास 40% गोला बारूद ही कम थे। 5 सालों में यह देश कहां से कहां पहुंचा है, रक्षा के मामले में कितना मजबूत हुआ है, इस बात का अंदाजा उनको नहीं है कि यह देश रक्षा के मामले में काफी मजबूत हो चुका है। जिस परिस्थितियों में उन्होंने इस देश की रक्षा व्यवस्था इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में दी थी, उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि वैसी व्यवस्था में ऐसा बड़ा काम कैसे हो सकता है। अभी हाल ही में भाजपा सांसद और विधायक के बीच जो सदन में जूता पैजार हुआ है 9 मिनट का लगातार, उसे आप क्या मानते हैं? जबकि विपक्षी के भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष साधु ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा है और पूर्व जिलाध्यक्ष अल्ताफ अंसारी ने सपा के इसे कहा है कि अभी तो ये सांसद और विधायक का हुआ है, अब मंत्री और मुख्यमंत्री का होगा। जो मौखिक संवाद चल रहा है वो दूसरा रूप धारण करेगा। सपा के लोग क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं, बसपा के लोग क्या कर रहे हैं, उनके यहाँ आए दिन यह जूता की सर्जिकल स्ट्राइक होती रहती है, हर मीटिंगों में होती रहती है। किसी ऐसे घटना का प्रमाण दीजिए जो आपने देखा हो। ऐसे तो बहुत प्रमाण है, किस किस का नाम लिया जाए। अनेकों ऐसी घटनाएं अक्सर टीवी पर आती हैं कि जहां यह सामूहिक रूप से बैठक करते हैं तो निश्चित रूप से इस तरह के जूता और कुर्सियां चलती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक के बीच जो घटना घटी है वो इस नाते मुद्दा बन गई कि भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में यह दूर दूर तक नहीं है। यह बहुत अफसोसजनक घटना है। इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग काफी इस घटना से मर्माहत। इस समय सपा और बसपा का गठबंधन सब कुछ स्पष्ट होकर के सीटों का बंटवारा हो चुका है। ऐसी स्थिति में चर्चाएं आ रही हैं कि क्या सपा बसपा एक दूसरे के धुर विरोधी वोट हैं। ऐसी स्थिति में क्या दोनों एक दूसरे को वोट करेंगे? कैसा लग रहा है आपको? इन लोगों का स्वार्थ की राजनीति है या राजनीति में होता है? जिस तरह से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव गरीब किसानों के हित में जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके जो काम किया है, अगर ये सारी ताकतें एकजुट होकर के लड़ेगी तभी ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के परिणाम को रोक नहीं सकता, नरेंद्र मोदी की आंधी को रोक नहीं सकता। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि महाभारत का कुरुक्षेत्र कौरव पांडव के जैसा सजने जा रहा है? बिल्कुल सजने जा रहा है, लेकिन अंत में विजय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो गरीबों की आवाज हैं, जो किसानों की आवाज हैं और जिन्होंने सत्ता संभालते ही केवल गांव गरीब किसान के बारे में सोचा है, आजादी के बाद ऐसा पहला एक प्रधानमंत्री है। निश्चित रूप से इसमें विजय। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का पूरा नाम ही आध्यात्मिक है। नरेंद्र स्वयं भगवान का नाम है, दामोदर गणेश भगवान का नाम है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आध्यात्मिक नाम से सिर्फ सजे हुए ही नहीं हैं, सुसज्जित और सुरक्षित ही नहीं हैं, वो आध्यात्म को बहुत हृदय से सम्मान देते हैं। इसीलिए उन्होंने शायद इसी भाव में, मेरा जो भाव है, वह विश्वनाथ की नगरी से उन्होंने बतौर दामोदर नाम की गरिमा रखते हुए पूरा परिक्रमा किया। आज पूरे विश्व में उनका परचम लहरा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या आप मुझे बताएंगे कि मोदी जी, इस महाभारत में मोदी जी का कौन है कृष्ण, कौन है केशव, जो उनका रथ खींच रहे हैं? निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं।
और मोदी जी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के चलते ही राजनीति से ऊपर उठ करके इस देश के लोगों की सेवा भाव से वह काम करने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का कोई व्यक्ति नहीं, इस देश के 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या में जो गरीब लोग हैं, जिनके पास छत नहीं थी, जिनके पास दवा की व्यवस्था नहीं थी, ऐसे लोगों का आशीर्वाद आज मोदी जी के साथ है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो इस समय जिले के लिए बहुत ही गंभीरता से दैनिक भास्कर अखबार आए दिन उसे प्रकाशित कर रहा है कि बाहरी भगाओ और स्थानीय लोगों को ऊर्जावान बनाओ। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, यह तो राष्ट्रीय नेतृत्व को इसका निर्णय करना है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि इस जनपद का ही कोई पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़े, ताकि जनपद के कार्यकर्ताओं के सुख दुख में वो हमेशा आप भाजपा के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, अच्छे पदों पे रहे, अच्छे पद पे हैं और अपने क्षेत्र के गरीब, मजदूर, बेबस, लाचार लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठ करके आप उनकी मदद करते हैं। अगर आपसे शीर्ष नेतृत्व ने अगर आपका विचार मांगा कि घोसी लोकसभा में किसको टिकट दिया जाए, तो आप किसका नाम प्रस्तावित करेंगे? देखिए, हमने स्वतः 70 लोकसभा घोसी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। अगर पार्टी नेतृत्व इस लायक अगर मुझे समझेगा, अगर सारे समीकरणों में अगर कहीं मुझको फिट पाएगा, तो इसके पहले आप कोई चुनाव लड़ चुके हैं? इसके पहले पंचायत स्तर का मैं चुनाव लड़ चुका हूं। बस एक सवाल और आपसे, अति महत्वपूर्ण। वर्तमान सांसद हरनारायण राजभर जी का अब कार्यकाल समाप्त होकर के आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है, इसलिए अब उनका काम समाप्त हो गया। लेकिन क्या हरनारायण राजभर सांसद जी के जनता के हितों और विकास के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? देखिए, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं इस पूरे पूर्वांचल में आज दिखाई दे रही हैं। स्थानीय बताइए, स्थानीय स्तर पर भी सांसद को जो सांसद निधि मिली होगी, अब कल्पना राय का लोग उदाहरण देते हैं। क्या आपको लगता है कि कल्पना राय जैसा व्यक्तित्व, कृतित्व, जुनून, जज्बा किसी नेता में आपको दिख रहा है? अब कल्पना राय जी का व्यक्तित्व हर व्यक्ति समान नहीं होता। कल्पना राय जैसा व्यक्तित्व भले न दिखे, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल के लिए बहुत कुछ दिया। अब इस समय स्थानीय चीज बताइए, अगर आपको टिकट मांग, आप दावा कर रहे हैं, अगर दावे को अगर कहीं विचार करने में विलंब हुआ और आपसे पूछा गया कि किसे आप बताइए दिया जाए, तो आप किसका नाम प्रस्तावित करेंगे? अब नाम हम जब हम खुद दावेदार हैं तो नाम किसका प्रस्तावित करेंगे? हम खुद लड़ने के लिए अगर पार्टी ने इच्छा प्रकट किया, कल्पना राय जी के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए भाजपा नेतृत्व से आग्रह करेंगे कि मुझे चुनाव लड़ाए। मैं मऊ के विकास के लिए, मऊ के कार्यकर्ताओं के लिए, मऊ के जनता के लिए कुछ करने की एक मेरे मन में ललक है। इस नाते मैं चुनाव विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, और लोकसभा के चुनाव में महेंद्र नाथ पांडे जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोनों में सबसे शानदार अध्यक्ष कौन है? भारतीय जनता पार्टी में कोई शानदार नहीं होता है, सभी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। कोई ऐसा कार्य अच्छा बता दीजिए महेंद्र नाथ पांडे जी का, जिससे आप लोग बहुत ही ओतप्रोत हैं। उस हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव कभी आपने अपने घोसी लोकसभा में महेंद्र नाथ पांडे जी का कार्यक्रम लगवा चुके हैं आज तक? अभी तक तो नहीं लगा। क्यों? अब लगेगा, अब चुनाव आया है, यानी आपके अभी तो बहुत कम समय उनको बने हुआ है। कितने साल हो गया? लगभग साल भर हुआ है। तो आप जब लेकिन अब इस तरह के कार्यक्रम अब लगेंगे। आपको इस बात का गिलानी नहीं है कि आप जो है प्रदेश अध्यक्ष को नहीं बुला पाए, मुख्यमंत्री से यहाँ घोषणा नहीं करा पाए? व्यक्तिगत आपको नहीं, यहाँ के सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ ना मुख्यमंत्री आकर के कोई घोषणा किए, ना निरीक्षण किए, ना अधिकारियों की मीटिंग लिए, यही पड़ोसी जिले में आए, दोनों तरफ के आजमगढ़ बलिया के। ऐसी स्थिति में आप कहाँ अपने आप को पाते हैं? जनता के बीच क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री की हमेशा इस पर नजर है। अब तो सारे कार्यों का निरीक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो जाता है। तो इसी तरह मतदान भी हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से? मतदान नहीं, मऊ में विकास दिख रहा है। एक सदियों से अंग्रेजों के जमाने की रेल लाइन, आज उसका विस्तारीकरण, रेल लाइन के विस्तारीकरण की चर्चा उस समय की गई जब विधानसभा का चुनाव शुरू होने वाला था। अब लोकसभा का चुनाव, अब उस पर कार्य शुरू हो चुका है। आप मनोज सिन्हा जी के कार्यशैली से संतुष्ट हैं? मऊ जनपद में मनोज सिन्हा जी ने उतना विकास किया जितना यहाँ के लोगों को हक है? नहीं, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अब कब होगा? चुनाव होना है, फिर 5 साल में कितना उन्होंने यहाँ का विकास किया? मनोज सिन्हा जी ने अपने पड़ोसी जनपद के लिए ऐसा कौन सा कार्य किया? आप संतुष्ट हैं? आपकी जितनी अपेक्षाएं थी उतना मनोज सिन्हा जी ने यहाँ के लिए रेल मंत्री बतौर किया उन्होंने? नहीं, बहुत कुछ किया है।
अभी बहुत एक दो कुछ को होना गिना बाकी दीजिए है। जो जमीनी रूप देखिए, से अभी आपको बहुत दिख रहा कुछ होना बाकी है। अगली क्या सरकार किस में- आधार पे आप चुनाव अगली लड़ेंगे? सरकार में किस आधार पे लोकसभा का अगली चुनाव लड़ेगी सरकार भाजपा? में जो कुछ बचा है वो भी पूरा हो जाएगा। किस आधार पे यहाँ से भाजपा लोकसभा चुनाव लड़ेगी? हम नरेंद्र मोदी जी के गांव गरीब किसानों के किए गए कार्यों पर, क्या आप मानते हैं क्या भाजपा पूर्वांचल चुनाव में नहीं जो लड़ रही है? 4 लेन का जाल बिछा है उसके नाम पर, किसानों के सम्मान के नाम पर, गरीबों के आवास के नाम बस पर, अंतिम सवाल आपसे, क्या आप भी गरीबों के संतुष्ट घर- हो चुके हैं कि यहाँ से भाजपा कहीं से पूरे देश में फिर चुनाव नहीं लड़ेगी, सिर्फ लड़ेंगे तो एक ही व्यक्ति, नरेंद्र दामोदर दास मोदी? बिल्कुल, हम लोग नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में और उनके किए गए कार्यों तो के कब बल पर- आप लोगों को अपने चरित्र, व्यक्तित्व, अपने बल का ज्ञान होगा? कब आप लोग कहेंगे कि हम लोग स्थानीय चुनाव लड़ेंगे, अपने विकास के दम पे लड़ेंगे और मोदी जी सिर्फ नहीं, एक आधार होंगे? मोदी जी का ही विकास आज पूरे देश में है। उस विकास तो पूरे देश में है, उसी क्रम में मऊ में भी विकास हो रहा है। मऊ के लोगों को भी उसका लाभ मिल रहा है। अब किसान की फसल बीमा बहुत बहुत योजना, धन्यवाद। किसान फसल बीमा प्रदेश योजना, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश भैया, थोड़ा एक चीज आप बताइए कि आप मूल निवासी कहाँ के हैं और आपका शुभ नाम क्या है? मैं दोहरी घाट ब्लॉक के अंतर्गत एक गांव करौली पड़ता है, वहीं मेरा निवास। करौली गांव में कराए गए अपने द्वारा किसी विकास का नाम बताइए। मैंने अपने गांव के किसानों के लिए मुख्य रूप से जो साधु सहकारी समिति का भवन, एक जमीन होता है, जमीन नहीं थी और मैं उपलब्ध करने का प्रयास किया। उसके लिए हमारे गांव के प्रधान ने अच्छी भूमिका, क्या हमारा नाम है आपके गांव के प्रधान का? सुनीता यादव, उनके पति का क्या नाम है? श्री अमित चंद यादव। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? करौली के प्रधान है, करौली के रहेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि किस आधार पे मोदी जी इस बार चुनाव लड़ेंगे? मोदी हमसे पूछ रहे हैं, जनता बोल रही है। क्या बोल रही है जनता? आप जिससे पूछिए, मोदी 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 बोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चारों तरफ मोदी मोदी मोदी। अभी आपने जो है विनय भैया बंटी को आपने सुना, इन्होंने दमदारी से कहा कि जब तक मोदी जी रहेंगे वही चुनाव लड़ेंगे, बाकी का लोग टाट बिछा करके पत्तल लगा करके भोजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे तहलका न्यूज, और ये तहलका न्यूज को पीएम सुनेंगे, सीएम सुनेंगे, पूरा देश सुनेगा और आप लोगों के इस सवालों का जवाब देगा देश 2019 में, क्योंकि अब सवाल पूरी तरह से टकसाल की तरह खड़ा है स्तंभ बन के। अब जवाब देना है जनता को, वो वक्त आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी।